यदि एवियन में ब्लड की सप्लाई रुकने के कारण वहां पर नेक्रोसिस हुआ है तो क्या ब्लड की जो वेसल्स हैं जो जिसमें रुकावट आ गई है, खून जो प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रही है, उस नस को बदल दिया जाए या उसका कोई बाईपास कर दिया जाए तो एवियन ठीक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यदि आप एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन यदि आया हो कि जो ब्लड वेसल है जिसमें रुकावट है उस कारण से खून वो प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रही है फीमर के हेड पर, तो इस वेसल को ही बदल दो तो एवियन ठीक हो जाएगा। ये यदि क्वेश्चन आपके मन में है तो ये वीडियो पूरा देखिए, और यदि आपके मन में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में तो भी आप ये जरूर देखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट जो एवियन से रिलेटेड होते हैं उसको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। उसके पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करके वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह हमारा डेली लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे, वहां पर आप जुड़ करके भी आपके क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको पैड ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह होती है कि भाई मेन जो कारण है एवियन का वो यही है कि वैस्कुलैरिटी नहीं होना, खून की सप्लाई फीमर के हेड पर नहीं पहुंचना, इसलिए फीमर का हेड नेक्रोट हो जाता है, नेक्रोसिस वहां पर हो जाती है, सड़न हो जाती है, बोन की डेथ हो जाती है। अब सारे डॉक्टर बोलते हैं कि रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, ब्लड सप्लाई शुरू कर दो, एवियन ठीक हो जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड सप्लाई ही रुकी हुई है ना, तो इस वेसल को या तो बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से और इसका एक जो है बाईपास कर दिया जाए, है ना, तो ये ठीक हो सकती है। या जो इसमें पर्टिकुलर मान लीजिए कि ये एक वेसल है और ये फीमर का हेड है, ठीक है, इस फीमर के हेड को ये जो नस है ये पहुंचा रही है ब्लड। अब मान लीजिए ये जो है ये ऑब्स्टेकल है, ये कोई फैट है जो ये नली के अंदर जमा हुआ है, अब खून इससे प्रॉपर यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये भी तो किया जा सकता है कि इसको तो रुका रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एक वेसल डाली जाए और यहां पर इसको जोड़ दी जाए ताकि ये जो खून यहां से आ रहा है वो इस बाईपास से होकर के यहां पर चला जाए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस ऑब्स्ट्रकल को हमने कुछ नहीं किया, बस हमने एक नली दूसरी ओर डाल दी जो यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रही है और ये खून प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई बलून वगैरह से, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है उस टाइप से हम लोग एक बलून ले या एक स्टेंड ले और इस स्टेंड को यहां पर जो रुकावट है उस पर डाल के फुला दें ताकि खून की सप्लाई फिर से होने लग जाए। तो ये दोनों कंडीशन में जो हम कर रहे हैं, ब्लड की सप्लाई को शुरू कर रहे हैं, तो ये ब्लड प्रॉपर पहुंचने लग जाएगा आपके एवियन पर, नो डाउट पहुंचने लग जाएगा, ठीक है। अब इससे एवियन ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहला कारण तो यह है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस में चाहे वो स्ट्रॉइड के कारण हुआ हो, चाहे वो ट्रॉमा के कारण हुआ हो, एक्सीडेंट वगैरह के कारण हुआ हो, स्मोकिंग के कारण हुआ हो, या फिर आपके अल्कोहलिज्म के कारण हुआ हो, ये सारी चीजों में आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं उसमें मेजर जो वेसल्स है उसमें तो दिक्कत होती है, साथ में जो माइक्रो वेसल्स हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत बारीक और बहुत महीन, बाल से भी महीन होती है कोई कोई सी कैपिलरीज, तो इतनी बारीक बारीक वेसल्स में ऑब्स्टेकल आ जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उन बारीक नलियों में किसी प्रकार का आप वो जो बाईपास वो नहीं कर सकते, नहीं उसमें स्टेन डाल के उसको फुला सकते हैं। हाँ, किया ये जा सकता है कि जो मोटी मोटी सी आपकी वेसल्स हैं जिससे खून ऊपर जा रहा है, मोटा जो पाइप है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत आई तो आप कर सकते हैं। बट यदि फीमर के हेड पर जो छोटी छोटी सी नलियां हैं उसमें आप किसी प्रकार का बाईपास नहीं कर सकते, उसमें आप किसी प्रकार का स्टेन वगैरह नहीं डाल सकते हैं। इसी कारण से ये जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हम लोग यदि करवा के देखें और यदि हमें डॉपलर में या किसी भी टेस्ट में ये दिख गया भाई मेजर जो वेसल है उसमें ऑब्स्ट्रकल है, तो हाँ आप उसको खोल दीजिए। बट यदि कैपिलरीज में माइक्रो कैपिलरीज जो हम बोलते हैं, बहुत महीन बाल से भी बारीक कैपिलरीज होती हैं, उसमें ऑब्स्ट्रकल है
तो बिल्कुल कोई भी ऐसा सर्जन नहीं है, ऐसी प्रोसीजर नहीं है जो उसको खोल पाए। तो सर्जरी पूरी तरीके से फ्लॉप है। यदि ये हो जाता तो इतने सारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो आपको कोर डिकम्प्रेशन या फिर आपकी फुल हिप रिप्लेसमेंट करने को नहीं बोलते। वो बस 20-25 हजार की छोटी सी सर्जरी होती जिसमें एक पाइप डाल दिया जाता और एवियन ठीक हो जाता। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, देखिए यदि आप मेरे सिस्टमैटिकली जो है सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट को समझाया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसमें मैंने स्टेप 2 में आपको केवल बताया है कि ब्लड सप्लाई को खोलना होती है, हमें ब्लड सप्लाई को शुरू करना होती है, या कम ब्लड पहुंच रहा है उसको एडिक्वेट अमाउंट में हमें ब्लड सप्लाई करना होती है। अब ये केवल एक स्टेप है, ब्लड सप्लाई शुरू होना ये एक स्टेप है, फुल क्योर नहीं है। ब्लड सप्लाई शुरू हो गया तो एवियन नहीं ठीक हो जाएगा केवल इससे, ये एक पार्ट है एवास्कुलर नेक्रोसिस की ट्रीटमेंट का। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बाद में ऑस्टियोसाइट्स को आपको पॉलीफ्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाना, मान लीजिए किसी भी बड़े से बड़े सर्जन ने या कोई भी टेक्नोलॉजी से आपने कैपिलरीज को भी ऐसा कर दिया कि भाई कैपिलरीज जो है वो ब्लड अब लेकर के जा रही है फीमर के हेड पर, सर्जरी से हो गया, पर वहां पर जो सडन है उसको ठीक करना है ना। जो पहले ही ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी उससे नेक्रोसिस हुआ था, अब आर्टिफिशियल ब्लड भी आ रहा है तो वो क्या काम का। आपको जब तक फीमर के हेड की ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटीज आप बढ़ाएंगे नहीं और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटीज कम नहीं करेंगे तब तक एवियन ठीक होने वाला नहीं है। हो जाता तो जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े से बड़े जो सर्जन हैं वो आपको फुल हिप रिप्लेसमेंट का नहीं बोलते, हिप को रिप्लेस करने की नौबत नहीं आती। ये दूसरा फैक्टर था कि हमें ऐसी जो बॉडी की जो टेंडेंसी है ना, उसको ब्रेक डाउन करना होता है। हमें जो टेंडेंसी इट मीन्स क्या होता है कि बॉडी अपने आप में जब आप स्टेरॉइड बहुत ज्यादा ले लेते हो, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हो, उस ड्यूरेशन में होता क्या है कि वेसल्स में के अंदर फैट की लेयर बॉडी बनाने लगती है और इस टेंडेंसी को ब्रेक डाउन करना होता है। यदि हमने बाईपास भी करवा लिया तो हो सकता है उस बाईपास में भी इसी प्रकार की ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई रूट कॉज तो है, रूट क्योर तो है नहीं। और सेकेंडरी हमें ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाना है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटीज को कम करना है। ये ब्लड की सप्लाई केवल और केवल ब्लड सप्लाई शुरू होने से नहीं होगी, आपको इंटरनल क्यूरेटिव मेडिसिन लेना है, उस मेडिसिन से ही ये एक्टिविटीज बढ़ सकती है ऑस्टियोसाइट्स की और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज कम हो सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ब्लड सप्लाई शुरू होना एक केवल एक चरण है, एक स्टेप है, फुल क्योर नहीं है। इसके बाद में स्टेप 3 आता है, स्टेप 4 आता है, जो मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यदि ब्लड सप्लाई हमारी रुक गई है तो यदि हम उस वेसल को रिमूव करके नई वेसल डाल दें या उसका बाईपास कर दें तो एवियन ठीक होगा या नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज हमें बॉडी की टेंडेंसी को ब्रेक डाउन करना है। नेक्रोसिस जो हो रहा है उसको ठीक करना है, पहले उसको रोकना है, फिर ब्लड फ्लो बढ़ा देना है। उसके बाद में भी बहुत सारे टास्क होते हैं। सेकेंड स्टेप होती है कि हड्डी को जो है हम पॉलीफ्रेट करवाएं, वहां पर ऑस्टियोसाइट्स का डेवलपमेंट करवाएं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का डिपोजिशन करवाएं ताकि फीमर का हेड गोलाई में आ सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टमेटिक जो है वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं और आपको कुछ समझ में आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। कोई भी क्वेश्चन यदि अभी भी आपके दिमाग में दौड़ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, उस पर मैं नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव क्लिनिक पर जुड़ करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का, एवियन का या किसी भी प्रकार की जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर या कैंसर का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।